3 महीनों के लंबे गैप के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। ट्राई करूँगा कि अब ऐसा गैप ना आए और मैं कंसिस्टेंटली वीडियोज़ बनाता रहूँ, जिसमें कि मैंने जो भी कुछ पढ़ा या सीखा है, उसे आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा हमारे स्टॉक मार्केट्स की, जो कि लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इनका रुकना मुश्किल लग रहा है। स्टॉक मार्केट पे मैंने अपना पिछला वीडियो जून में बनाया था, जब सेंसेक्स 53,000 के आसपास चल रहा था और अब अक्टूबर में ये 60,000 के ऊपर है। मतलब 4 महीने में ही 14% रिटर्न। और अगर हम बैंक एफडी को देखें तो पूरे साल में 5.5% रिटर्न देता है। तो ऐसी सिचुएशन में मोस्ट कंजर्वेटिव लोगों को भी फोमो होना बहुत ही नेचुरल है। पिछले वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट की रैली के फैक्टर्स को समझा था, तो उसे फिर से एक बार देख लेते हैं। कोविड के बाद इकोनॉमिक रिकवरी के लिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत बढ़ा दिया गया। दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट सालों के लोएस्ट लेवल्स पे चल रहा है। आरबीआई ने भी पिछले हफ्ते हुए रिव्यू में इंटरेस्ट रेट्स को सेम लेवल पे रखा। वहीं अमेरिका अभी भी हर महीने मार्केट में $120 बिलियन पंप कर रहा है। और तीसरा रीजन ये कि कंपनीज के प्रॉफिट कोविड के बाद बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसका इंपॉर्टेंट कारण ये है कि पहला तो उनके कॉस्ट कम हुए हैं और महंगाई से चीजों के दाम बढ़ने की वजह से उनकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो अभी कैसी सिचुएशन है दुनिया में? अमेरिका में महंगाई की दर जहां 2% के आसपास रहती थी, अब वो लगातार 5% के ऊपर जा रही है। इंडिया में भी सरकार के कैलकुलेशंस के मुताबिक इन्फ्लेशन 6% के टारगेट से नीचे है, पर एक्चुअल में इन्फ्लेशन इससे कहीं ज्यादा है ग्राउंड पे। वहीं इकोनॉमी अब 8% से ज्यादा के रेट से ग्रो करने की उम्मीद की जा रही है। इसका भी मेन रीजन महंगाई माना जा सकता है, क्योंकि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से हमें अपने आउटपुट ज्यादा दिख रहा है। अमेरिका की मनी प्रिंटिंग इकोनॉमी के रिकवर होने के बाद भी चलती ही जा रही है। वहां के फेड ने लास्ट मीटिंग में बोला है कि वो इसे कम करेंगे और अगले साल जुलाई तक 0 कर देंगे। इसी चीज को आपने न्यूज में टेपरिंग के नाम से सुना होगा। ऐसा कर पाना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा, पर अगर वो करता भी है तब भी अगले जुलाई तक वो $600 बिलियन से ज्यादा पैसा प्रिंट कर चुका होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो पिछले 2 से 3 महीने में डेवलप हुई है, वो चाइना से रिलेटेड है। वहां के स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं उनकी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की वजह से। और अभी रिसेंटली उनकी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड के डिफॉल्ट करने से वहां सिचुएशन बहुत अनसर्टेन हो चुकी है। ऐसे में इन्वेस्टर्स का पैसा चाइना की बजाय इंडिया में आ रहा है। तो ऐसे में इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है? कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। पहला ये कि मार्केट अभी के लेवल से 5-10% और ऊपर जाएगा। दूसरा ये कि आने वाले लंबे समय तक ये जितने लेवल पे है उतने पे ही रहे, या फिर इसमें क्रैश आए और करेक्शन हो जाए। इनमें से कुछ भी हो सकता है और किसी को भी 100% नहीं पता कि क्या होगा। पर एक चीज जो मुझे लगती है कि मार्च 2020 के बाद आई रिकवरी को देखकर अब ज्यादातर लोग किसी भी डिप में फटाफट इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, और ऐसे में मार्केट के नेक्स्ट मूव्स कैसे रहेंगे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब हम वर्ल्ड इकोनॉमी में चल रहे कुछ इश्यूज को देखते हैं। पहला ये कि बॉन्ड मार्केट में लो इंटरेस्ट रेट्स की वजह से बहुत अनस्टेबिलिटी आ गई है। दूसरा ये कि अगर महंगाई अगले 3 से 6 महीने तक इसी तरह बढ़ती रही तो सेंट्रल बैंक्स को अचानक से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ सकते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव चीज है। और तीसरा ये कि स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन अभी भी हाई है, भले ये पिछले साल से मॉडरेट हुई है। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और हम क्या कर सकते हैं? इससे पहले कि मैं अपने सजेशंस दूं, हमें यह समझना होगा कि हर किसी के लिए उसके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अलग होंगे। अगर कोई यंग और इंडिपेंडेंट है तो वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है। वहीं अगर किसी की इनकम या जॉब स्टेबल और सिक्योर नहीं है तो उसे कम रिस्क लेना चाहिए। अपने परिवार की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे कितनी है वो भी आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को डिसाइड करती है।
तो हर किसी को अपने रिस्क प्रोफाइल को देख के ही डिसीजन लेना चाहिए। पहला सजेशन है एसआईपी को लेकर। वो पैसा जिसको आप अगले 10 साल तक इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, उसको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते रहिए। अगर अगले 3 से 5 साल में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो उसे स्टॉक मार्केट में ना लगाएं, लमसम में इन्वेस्टमेंट ना करें, और अगर करना है तो उसे 9 से 12 महीने में डिवाइड करके एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज़ है कि अपने इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करें, और अगर आपके पास खराब म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स हैं तो उनमें से निकल जाएं। मार्केट अभी हाई है तो ऐसे में हर चीज़ अच्छे लेवल पे है। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो खराब इन्वेस्टमेंट सबसे पहले और सबसे ज़्यादा गिरेंगे। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। अगर आपको अगले 5 साल में पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो स्टॉक मार्केट में हुए प्रॉफिट्स को थोड़ा बुक करें और उसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड, बैंक एफडी या आरडी में लगाएं। लास्ट और इम्पोर्टेंट सजेशन ये रहेगा कि आप रिसर्च करें और अभी से तैयारी करके रखें कि अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया तो आप किन किन फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद किया हुआ इन्वेस्टमेंट के रिटर्न बहुत हाई रहता है, इसलिए पहले से ही तैयारी करके रखें। अभी चल रही बुल मार्केट इतनी स्ट्रांग है कि इसमें फोमो हर किसी को हो सकता है, पर फोमो में कोई भी रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचें और अपने बनाए हुए इन्वेस्टमेंट रूल्स को फॉलो करें। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।